ये कहानी है 10,000 साल से भी पहले के ज़माने के एक कबीले यगाल की। ये वो वक्त है जब दुनिया में इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी और इंसानों के साथ बहुत बड़े बड़े और खौफनाक जानवर भी रहा करते थे, जैसे मेमथ और साइबर टूथ कैट। ये कबीला मेमथ का शिकार करके सरवाइव करता था क्योंकि वो बर्फीले माउंटेन्स में रहते थे, जो कि रशिया के सरतरीन इलाके आर्कटिक ओशन से लेकर काजाकिस्तान तक फैला हुआ है। यहाँ ये लोग मेमथ हाथियों का शिकार करके सरवाइव करते हैं। ये मेमथ इस इलाके में साल के मखसूस टाइम पर ही आते थे और किसी साल तो वो आते भी नहीं थे। अब भी काफ़ी टाइम हो चुका है और वो नहीं आए, इसलिए कबीले को भूख का सामना है। सब लोग बहुत परेशान हैं। लोग रिलीजन की बुनियाद पर एक औरत को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उसे वो बड़ी माँ कहते हैं। वो इनकी सबसे बड़ी मजहबी पेशवा है। उनका मानना है कि वो रूहों से बात कर सकती हैं, उनके आबाओ अजदाद से भी बात कर सकती हैं और उनसे इस मुसीबत का हल पूछ सकती हैं। वो काफ़ी दफ़ा कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन उन्हें जंगल से एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की लाश से लिपटी हुई थी। उनके गांव पर हमलावरों ने अटैक किया था। वो उसे वहाँ से लेकर कबीले आते हैं और बड़ी माँ के सामने पेश करते हैं। वो उसे देखकर कहती है कि ये हमारे 4 पैरों वाले शैतानों की पेशगोई देने आई है जो हम पर हमला करके तबाह कर देंगे, और ये उस वक्त होगा जब हम आखिरी शिकार पर जाएंगे और उस वक्त हमारी मदद के लिए एक और नए हीरो का जन्म होगा जो हम में से ही होगा, और ये लड़की जिसका नाम एवलेट है उसकी बीवी बनेगी। ये दोनों लीड करेंगे और यगाल कबीले को एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां हमें कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ यगाल के लोग आसानी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वो हमारी खुशहाली की एक नई शुरुआत होगी। कबीले वाले समझते हैं कि शायद ये 4 टांगों वाले मॉन्स्टर मेमथ होंगे और जब वो यहाँ आएंगे उनका शिकार करके हम अपनी भूख खत्म कर लेंगे और उनको मारने वाला हमारा नया सरदार और एवलेट का हस्बैंड बनेगा। कबीले के सरदार, जिसके पास वाइट स्पेयर होता है, वो इस पेशगोई पर बिलीव नहीं करता और अपने कबीले को बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके सोचने लगता है क्योंकि कबीला इसकी जिम्मेदारी था। वो अपना वाइट स्पेयर, अपना बेटा और कबीला टिक टिक के हवाले करके खुद किसी जगह निकल जाते हैं। पीछे से सब लोग और डिले का दुश्मन कॉल भी उसे कहता है कि तुम्हारे बाबा बुज़दिल थे इसलिए वो पेशगोई सुनकर भाग गए हैं। सब लोग उसे चिढ़ाते हैं लेकिन हकीकत ये नहीं थी। वो इस सफ़र पर किसी मकसद के लिए निकले थे जिसका अभी किसी को नहीं पता। अब डिले कबीले में अकेला था और एवलेट भी, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है और वक्त गुजरने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जवान हो जाते हैं। अब वक्त आ जाता है, उनके इलाके में मेमथ आ जाते हैं। सब समझते हैं कि यही है वो 4 पैरों वाले मॉन्स्टर, तो सब आखिरी शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। फैसला होता है कि जो भी मेमथ का शिकार करने में कामयाब हुआ वही वाइट स्पेयर लेकर कबीले का नया सरदार बनेगा और एवलेट से शादी भी करेगा। यहाँ डिले का राइवल कॉल भी होता है और वो अच्छा शिकारी था, तो सब समझते हैं कि शिकार वो ही करेगा। एवलेट डिले को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डिले कहता है कि मैं अपने बाबा की तरह नहीं करूँगा, मैं हालात का सामना करूँगा और मेमथ का शिकार करूँगा। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं होने दूंगा। अब कबीले के शिकारी मिलकर मेमथ का शिकार शुरू कर देते हैं। वो पूरी प्लान तरीके से उन पर अटैक करते हैं और घेरकर एक जगह लाना चाहते हैं जहां से वो किसी एक मेमथ को पकड़ सकें, और ऐसा ही होता है। और वो एक हाथी पर जाल फेंककर उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल था तो वो जाल समेत ही भागने लगता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको घसीटता हुआ ले जा रहा था। वो एक एक करके अपनी जान बचाने के लिए जाल छोड़ देते हैं, लेकिन डिले का हाथ जाल में फंस जाता है और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है। डिले उसे अपना नेज़ा मारता है लेकिन इस बड़े हाथी को उसकी परवाह भी नहीं होती। वो डिले पर अटैक करता है तो डिले नेज़े को पत्थरों में फंसाकर मेमथ अटैक करने देता है और जब वो इस पर कूदता है तो वो नेज़ा मेमथ के दिल में घुस जाता है और वो मारा जाता है। सब कबीले वाले ये देखकर खुश होते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफें भी करते हैं। अब डिले को वो वाइट स्पेयर और एवलेट भी मिल जाती है, लेकिन डिले जानता है कि उसने भी जान बचाने के लिए बाकियों की तरह जाल छोड़ दिया था और मेमथ भी एक्सीडेंटली उससे मारा गया। उसने प्लान करके नहीं मारा, तो वो वाइट स्पेयर वापस कर देता है और एवलेट को बताता है कि मैंने मेमथ नहीं मारा। वाइट स्पेयर वापस करने का मतलब था कि उसने एवलेट को छोड़ दिया क्योंकि यही उनकी रिवायत थी, तो एवलेट उससे नाराज़ हो जाती है। उसी रात ऊंचे पहाड़ों से आए कबीले के लोग उन पर अटैक करते हैं, तो उनके लोगों और एवलेट को गुलाम बनाकर ले जाते हैं। डिले और कुछ लोग बच जाते हैं। डिले अब कहता है कि मैं अपने लोगों और एवलेट को वापस लाने उनके पीछे जाऊंगा। कॉल कहता है कि इन ऊंचे पहाड़ों पर जाना मुश्किल है, पहुंच भी गए तो वापसी नामुमकिन है।
डिले इरादा कर लेता है और अपने साथियों कॉल टिक टिक को साथ लेकर इस मुश्किल तरीन सफर पर निकल पड़ता है। ये रास्ता बहुत ही मुश्किल था, लेकिन डिले और उसके साथी अब वापस नहीं जा सकते थे। वो इरादा कर चुके थे कि वो अपने लोगों को साथ लेकर ही आएंगे। तो वो इन पहाड़ों को सर करके दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, जहां से जमीन शुरू होती है। यहाँ वो जगह देखते हैं जहाँ एवलेट की बस्ती थी, जिसे तबाह कर दिया गया था। अब वो वहाँ से निकलते हैं तो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एवलेट और अपने साथियों को देखते हैं। वो सब कैद थे। वो लोग उन्हें कहीं लेकर जा रहे थे। डिले रात का इंतजार करता है और वो उन्हें छुड़ा लेता है, लेकिन वो फिर से इन लोगों के हाथ लग जाते हैं। वो इन सबको फिर से पकड़ लेते हैं। डिले का एक साथी शदीद जख्मी भी हो जाता है। डिले इस बार भी उनके हाथ नहीं आता और वो अपने जख्मी साथी टिक टिक को लेकर निकल जाता है। रास्ते में उन्हें भूख लगती है तो खाने के लिए कुछ नहीं होता। डिले शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन उन्हें गड्ढे में गिर जाता है। वो देखता है कि यहाँ और भी बहुत से जानवर गिरे हुए हैं और यहाँ इस जमाने के लंबे दांतों वाला टाइगर भी फंसा है, जो आज इस दुनिया में नहीं होते। डिले वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता। फिर बारिश होने लगती है और गड्ढे में पानी भरने लगता है। जल्द ही टाइगर डूबने वाला है, लेकिन डिले उससे कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूँ अगर तुम मुझे ना खाओ तो। फिर वो उसे छुड़ा देता है। टाइगर उसे नहीं खाता और बाहर निकल जाता है। डिले भी बाहर निकल आता है। वो अपने साथी के पास जाता है, जो अब ठीक हो चुका है। वो उसे कहता है कि रात को मैंने यहाँ कुछ चीहों की आवाज़ें सुनी। वो उस बस्ती की तरफ जाते हैं जो तबाह हो चुकी थी। उस जगह किसी ने हमला किया था, तो अचानक वहाँ कुछ जंगली आ जाते हैं जो उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ वो टाइगर आ जाता है। वो सब लोग डर कर पीछे हो जाते हैं। टाइगर डिले के पास आता है तो डिले उसे याद दिलाता है कि मैंने ही तुम्हें बचाया था। वो टाइगर इसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। कबीले वाले अब इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं। वो डिले से उसकी जुबान में बात करते हैं तो डिले पूछता है कि तुम लोगों को हमारी जुबान कैसे आती है। तो बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ एक आदमी आया था, उसी से हमने ये सीखी। वो आदमी यहाँ जमीन की तलाश में आया था। वो आदमी डिले के बाबा थे, जो कुछ साल पहले कबीला छोड़कर किसी खुफिया मिशन पर निकले थे। डिले पूछता है कि अब वो आदमी कहाँ है। तो बताते हैं कि उन्हें कुछ बदरूहें ले गई हैं और हमारे कुछ आदमी भी साथ ले गई हैं। वो सब देवताओं की जगह पर गए हैं, जहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं लौट सका। वो कहते हैं कि अब तुम हमें उस जगह लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ एक पेशगोई हुई थी कि एक आदमी आएगा जिससे टाइगर बात करेगा और ये वही होगा जो हमारे आदमी को छुड़ा कर लाएगा। आसपास के कबाइल को इत्तला पहुंचाते हैं कि वो आदमी आ चुका है। डिले को उसका साथी टिक टिक बताता है कि तुम्हारे बाबा कबीला छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि बड़ी माँ की पेशगोई के बाद वो अपने कबीले के लोगों के लिए जमीन ढूंढने निकले थे, जहाँ उनका कबीला आसानी से और महफूज रह सकता था, जहाँ खाना भी आसानी से मिल सके और उनका कबीला तरक्की कर सके। डिले कहता है कि तुमने ये बात क्यों छुपाई। तो टिक टिक कहता है कि तुम्हारे बाबा ने मुझसे वादा किया था, इसलिए कि उन्हें डर था कि लोग एक एक करके कबीले से भाग जाएंगे। अब वहाँ बहुत से कबीलों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। डिले अपने साथियों को बचाने पहले इन लोगों की तरफ जाता है, लेकिन आगे जाकर वो देखते हैं कि वो लोग तो कश्तियों पर सवार हैं और उनके पास कश्तियाँ नहीं थी। वो अब इन्हें कैसे बचाएं। तो वो तय करते हैं कि वो आगे का सफ़र पैदल ही करेंगे। आगे जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान गर्म है और यहाँ सफ़र मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन डिले कहता है कि हम ये सफ़र ज़रूर करेंगे, हमें हिम्मत करनी होगी। तो वो इस मौत के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन एक दिन वो देखते हैं कि रेगिस्तान का एंड हो गया है। वो देखते हैं कि आगे लोग हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं। वो इजिप्ट में आ गए थे, जहाँ वो लोग पिरामिड बना रहे थे। वो लोगों को दुनिया भर से पकड़कर यहाँ गुलाम बना कर लाते थे, ताकि इनसे यहाँ काम करवा सकें। यहाँ हम हज़ारों की तादाद में लोग देखते हैं, जिनसे यहाँ के मालिक ज़बरदस्ती जानवरों की तरह काम करवा रहे थे और मेहनत भी यूज़ किए जा रहे थे, जो बड़े बड़े पत्थर लेकर जा रहे थे। इस जगह पर जो हुक्मरान था उसे सब देवता कहते थे। लोग कहते थे कि ये आसमान से उड़कर यहाँ आए हैं। कुछ कहते हैं कि समंदर पार जब इनकी ज़मीन पानी में डूब गई तो ये यहाँ उड़कर आ गए हैं। ये बहुत ताकतवर हैं। इनका राजा कभी भी सामने नहीं आता। वो पर्दों में छुपकर रहता है और वहीं से ऑर्डर देता है। वो कहता है कि इन गुलामों से काम करवाओ ताकि हमारे पिरामिड जल्दी से कंप्लीट हो सकें। दोस्तों, पिरामिड कब, किसने और कैसे बनाई, ये राज भी एक मिस्ट्री है। कोई कहता है कि फ़िरौन ने बनाई, कुछ कहते हैं एलियंस ने बनाई, कुछ कहते हैं पुराने वक्त का इंसान बहुत तरक्की याफ्ता था, तो ये उस वक्त की टेक्नोलॉजी का सबूत है। लेकिन सब बातों को छोड़कर सबसे अहम बात कि सैकड़ों फुट बुलंदी तक इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ले जाए गए,
जो आज की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऊपर ले जाना नामुमकिन है। तो उस वक्त कैसे हुआ? शायद जायंट्स होते थे उस वक्त। इस मूवी में ये थ्योरी दिखाई गई है कि पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टूल्स, उलामों और मेहमत का इस्तेमाल किया गया। इसलिए मूवी का ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब डिले अपने साथी के साथ वहाँ जाता है और गुलामों के कैंप में पहुँच जाता है। वो लोगों से बात करता है तो वहाँ एक आदमी को देखता है जो अंधा है। उसे बताते हैं कि ये देवताओं का आदमी है, वो उसे मारने वाले थे, तो गुलामों ने उसे बचा लिया। अब उसे छुपा कर रखते हैं। वो डिले को बताता है कि ये देवता पहले 3 थे, 2 मर गए, अब 1 रह गया है। डिले उसे पूछता है कि इसे मारने का कोई तरीका तो होगा। वो बताता है कि देवता इस आदमी से डरते हैं जिसके जिस्म पर आसमान पर दिखने वाला एक निशान होगा जिसे ओराइन कहते हैं, और वही आदमी इन गुलामों को भी आज़ाद करवाएगा। उसे पता चलता है कि इन लोगों ने इसके बाबा को मार दिया है। अब डिले बाहर वापस अपने साथियों के पास आता है तो रास्ते में उसे कुछ लोग देख लेते हैं। वो उनसे फाइट करते हैं। इस फाइट में टिक टिक मारा जाता है और टिक टिक उसे व्हाइट स्पेयर सौंप जाता है। अब डिले अपने बाबा, टिक टिक और लोगों का बदला लेने का फैसला करता है। यहाँ एवलेट और उसके साथी भी गुलाम बनाकर लाए गए हैं। अंदर जब वो एवलेट के हाथ देखते हैं तो उसके हाथों पर जख्मों के निशान थे। उनकी शेप ऐसी थी जैसे आसमान में एक सितारों का झुरमुट नजर आता है जिसे ओराइन बेल्ट कहते हैं। वो लोग डर जाते हैं और देवता के पास ले जाते हैं, क्योंकि पेशगोई के मुताबिक जब ऐसा इंसान आएगा जिसके हाथों में ये सितारों वाले निशान होगा तो उन लोगों को आज़ाद करवाएगा। यानी वो इस राजा जिसे सब देवता कहते हैं उसका भी खात्मा करेगा। वो देवता को बताते हैं कि इसके पीछे एक शिकारी भी आ रहा है। वो कहता है कि वो आ गया है और यही उन्हें रोकेगी। उधर डिले प्लान बनाता है कि सुबह हम मजदूरों के भेष में अंदर जाएंगे और लोगों को बगावत पर उभारेंगे, और जब लोग मान जाएंगे तो हम जंग शुरू कर देंगे। ऐसा ही होता है और लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। ये उनकी आज़ादी की जंग थी। मरना तो वैसे भी था, क्यों ना लड़कर मारा जाए। अब वो बड़े बड़े हाथियों को भी भगाने लगते हैं जो अब इन सिपाहियों को रोकने लगते हैं। अब देवता कहता है कि एवलेट को बाहर लेकर जाओ, वो रुक जाएंगे, और अगर ना रुके तो उसे मार दो। वो एवलेट को बाहर लाते हैं तो वो रुक जाते हैं। वो डिले को कहते हैं कि तुम एवलेट को लेकर पहाड़ों में वापस जा सकते हो, क्योंकि वो जान चुके थे कि अगर ये लोग ना रुके तो इस जालिम हुक्मरानी का खात्मा कर देंगे। तो देवता अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये करता है। डिले कहता है कि मेरे साथियों का क्या होगा? तो देवता कहता है कि वो हमारे गुलाम ही और गुलाम ही रहेंगे। डिले इस बात को नहीं मानता। वो अपने स्पेयर को देवता की तरफ फेंकता है जो उसे लगता है और वो मर जाता है। डिले कहता है कि ये कोई देवता नहीं है बल्कि आम इंसान है, ये झूठ बोलकर लोगों को अपना गुलाम बनाए हुए था। अब यहाँ फिर से जंग शुरू हो जाती है और डिले ये जंग जीत जाता है। इसी दौरान एवलेट को अगवा करके लाने वाला आदमी तीर मार देता है जिससे वो मारी जाती है। इस एडवेंचर में उसने टिक टिक, पॉल और एवलेट को खो दिया है। बड़ी माँ अपने कबीले में बैठी अपनी ताकतों से ये सब देख रही होती है। वो अपनी जदीद ताकतों से दूर मरती हुई एवलेट को बचा लेती है और अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। एवलेट फिर से जिंदा हो गई है। डिले को उस कबीले के लोग जिनके साथ वो यहाँ आया था वो उसे कुछ बीज देते हैं और कहते हैं कि तुम इनको अपने कबीले ले जाओ, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे। इनको तुम जमीन में उगाना, ये तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त होगा। डिले अपने साथियों को लेकर वापस कबीले जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। अब वो वहाँ इन बीजों को बो देते हैं जिससे पौधे निकलते हैं। ये असल में फसलों और फलों के बीज थे जिसे इस कबीले के सरदार डिले के बाबा ने अपने कबीले के लिए हासिल करने की कोशिश की थी, ताकि पहाड़ों में बसे लोगों को भूख का सामना न करना पड़े, क्योंकि वो लोग शिकार करके गुजारा करते थे। तो यहाँ बड़ी माँ की पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई और ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।